अमेरिका ने भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। एक ऐसा फैसला जिसने भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में नई खटास पैदा कर दी है। अमेरिका का यह कदम रूस से भारत के तेल आयात को लेकर लिया गया है। इस फैसले पर भारत के विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, यानी रिएक्ट किया है। मंत्रालय ने इसे अनुचित, अन्यायपूर्ण और गैर जरूरी बताया है और साफ कहा है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। तो क्या इस टैरिफ का पूरा मामला क्या है? अमेरिका को भारत की तेल नीति से क्या आपत्ति है और अब भारत क्या कर सकता है? सवाल कई हैं, जैसे इसमें अमेरिका ने टैरिफ क्यों लगाया, भारत की रूस से तेल खरीद की क्या पॉलिसी है, विदेश मंत्रालय ने क्या कहा, आगे के विकल्प क्या हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। आज की सबसे बड़ी खबर या सबसे बड़ी हेडलाइन हम कह सकते हैं देश दुनिया में कि अमेरिका की धमकियों के आगे भारत के ना झुकने से बौखलाए ट्रंप ने 50% यानी टैरिफ लगा दिया है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने भारत पर जो 25% लगाने की घोषणा की थी टैरिफ की, उस 25% का अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा दिया है। इसके लिए ट्रंप ने टैरिफ वाले आदेश पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। भारत के खिलाफ 50% टैरिफ का फैसला 27 अगस्त से लागू होगा। बता दें कि ट्रंप प्रशासन का कहना है कि भारत ने अमेरिका की चेतावनियों के बावजूद रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखी। यह हमारी भावना के बिल्कुल भी खिलाफ है। सबसे अहम बात, ट्रंप ने इस पे अपनी नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ दिया है। उनका कहना है कि भारत का रूस से तेल लेना रूस को युद्ध के लिए फाइनेंस करने जैसा है। यानी ट्रंप को लगता है कि अब वो भारत को पाकिस्तान की तरह झुका लेंगे, क्योंकि ट्रंप ने पाकिस्तान पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी देकर ही अपनी शर्तें मानने के लिए मजबूर किया था। लेकिन इस बीच एक खबर जो ट्रंप की टेंशन बढ़ाने वाली हो सकती है कि मोदी इस साल के अंत में चीन दौरे पर जाने वाले हैं। मोदी का चीन दौरा 6 साल बाद होगा। वो 31 अगस्त को चीन में होंगे। अब ट्रंप के टैरिफ बम से दुनिया के कई ताकतवर देशों ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए हैं, ये ऐसा ट्रंप को लगता है। लेकिन भारत और चीन समेत 5 ऐसे देश हैं जो ट्रंप के टैरिफ बम से बिल्कुल डरे नहीं हैं और आंखों में आंखें डालकर अमेरिका के सामने खड़े रहे। उल्टे भारत ने तो अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब भी दे दिया है, जिसकी वजह से ट्रंप का तिलमिलाना लाजमी है। ट्रंप के टैरिफ बम के डर से कौन कौन से देशों ने अमेरिका की शर्तों पर उसके साथ ट्रेड डील की और किन देशों ने अमेरिका की एक तरफा ट्रेड डील शर्तों को मानने से साफ इनकार कर दिया, आइए आपको बताते हैं। ब्रिटेन, जापान, यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया और इंडोनेशिया, ये वो 5 देश हैं जिन्होंने अमेरिका की शर्तों पर उससे ट्रेड डील साइन की है। और ये वो देश हैं जिन्होंने अमेरिका के टैरिफ बम को ठेंगा दिखा दिया है। इन देशों में पहले नंबर पर है भारत, जो ट्रंप की धमकियों के बावजूद उसके आगे बिल्कुल नहीं झुका। दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर ब्राजील, कनाडा और 5वें नंबर पर साउथ अफ्रीका। इनमें से 3 देश, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जाकर ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी की शिकायत की है। इन तीनों देशों का कहना है कि अमेरिका के टैरिफ से जुड़े कुछ फैसले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के खिलाफ हैं, जबकि WTO में अमेरिका के खिलाफ शिकायत करने वाला चौथा देश भारत बन गया है। भारत ने अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। वही ट्रंप और यूरोपियन यूनियन भारत की ट्रेड पॉलिसी के खिलाफ जितना ढिंढोरा पीट रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा वो अपनी ट्रेड पॉलिसी की हकीकत छिपा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की रूस से ट्रेड डील की जो सच्चाई बताने जा रहे हैं, उसे जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। सबसे पहली बात हम आपको बताते हैं कि पिछले महीने जून तक यूरोपियन यूनियन रूस के LNG का सबसे बड़ा खरीदार था। EU ने रूस के LNG, रूस के PNG एक्सपोर्ट का 37% यानी 37% हिस्से का खरीदार यूरोपियन यूनियन है। एक्सपोर्ट का 51% खुद खरीदा। वही अमेरिका के दबदबा वाले नाटो का सदस्य तुर्की रूस के पेट्रोलियम उत्पादों का सबसे बड़ा खरीदार है। अकेले तुर्की रूस के पेट्रोलियम एक्सपोर्ट का 26% हिस्सा खरीदता है। इसके अलावा EU के 5 देश ऐसे हैं जिन्होंने रूसी पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए 10,980 करोड़ रुपए की पेमेंट की। EU ने रूस से
आयात किए पेट्रोलियम उत्पादों में सबसे ज्यादा 72% यानी 72% नेचुरल गैस खरीदी है। दरअसल यूरोप में भयंकर ठंड पड़ती है, जिससे बचने के लिए यूरोप में घरों को गर्म रखने की जरूरत पड़ती है और पूरे यूरोप की ये जरूरत रूस से पूरी होती है। इसलिए यूरोपियन देश यूनियन ने रूस से नेचुरल गैस खरीदने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। यूरोपीय देश बेल्जियम 1 महीने पहले जून में रूस से LNG खरीदने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर था। और सबसे चौंकाने वाली सच्चाई अमेरिका की, जिसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे, रूस से संवर्धित यूरेनियम आयात करने वाला सबसे बड़ा देश खुद अमेरिका है। 2023 में अमेरिका ने रूस से उसके कुल संवर्धित यूरेनियम उत्पादन का 27% यानी 27% हिस्सा खरीदा था, जो कि उस साल किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा था। वहीं अमेरिका के टैरिफ बढ़ाने पर विदेश मंत्रालय का बयान भी सामने आया, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका का कदम अनुचित, अन्यायपूर्ण और तर्कहीन है। ये ट्रंप के 25% टैरिफ बढ़ाने के बाद विदेश मंत्रालय यानी भारत ने जवाबी कार्रवाई, यानी कह सकते हैं कि भारत ने जवाब दिया है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। साथ ही कहा गया है कि हाल के दिनों में अमेरिका ने रूस से भारत के तेल आयात को निशाना बनाया है। हम पहले इन मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि हमारे आयात बाजार कारकों पर आधारित है और 1.4 अरब भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के समग्र उद्देश्य के तहत किए जाते हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने ऐसे कदम उठाए हैं और भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाए हैं, जबकि कई अन्य देश भी अपने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए इसी प्रकार के निर्णय ले रहे हैं। वहीं ट्रंप के ऐलान के बाद देश में सियासी भूचाल आ गया है। जैसे विपक्ष सरकार पर हमलावर है भारत में। इस कड़ी में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, कोई भी मंत्री इसका जवाब क्यों नहीं दे रहा है? सभी मंत्री चुप आखिर क्यों हैं? क्या अमेरिका के साथ व्यापार समझौता हुआ है या नहीं? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी, रिएक्ट किया है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह हमारे लिए कोई अच्छी खबर है। 50% टैरिफ से अमेरिका में बहुत से लोगों के लिए हमारे उत्पाद पहुंच से बाहर हो जाएंगे। मुझे डर है कि अगर आप वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, यहाँ तक कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों पर भी नज़र डालें जहां टैरिफ हमसे कम है, तो लोग अमेरिका में हमसे सामान नहीं खरीदेंगे अगर उन्हें कहीं और सस्ता मिल सकता है, उन्होंने कहा। इसलिए यहाँ अमेरिका को हमारे निर्यात के लिए बहुत अच्छा नहीं है। हमें उन देशों और बाजारों में गंभीरता से विविधता लाने की ज़रूरत है जो हमारी पेशकश में रुचि रखते हों। अब हमारा ब्रिटेन के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता है। हम यूरोपीय संघ से बात कर रहे हैं। ऐसे कई देश हैं जहां हम उम्मीद करते हैं कि हम ऐसा कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल ये निश्चित रूप से एक झटका है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है, यह क्लियर कर दिया है कि आने वाला समय बहुपक्षीय कूटनीति, वैकल्पिक साझेदारियों और अपने राष्ट्रीय हितों को मजबूती से रखने का समय होगा और भारत उसी राह पर चल रहा है, या कह सकते कि चल चुका है। अब देखना होगा कि अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी, भारत की जवाबी रणनीति और वैश्विक ताकतों की प्रतिक्रिया आने वाले दिनों में विश्व व्यापार और कूटनीति का नया अध्याय कैसे लिखती है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।